नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। आइए इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का करेंगे उद्घाटन। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। दिल्ली के चुनावी दंगल में दिग्गजों का प्रचार आज। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और केजरीवाल करेंगे जनसभाएं। महाकुंभ में आस्था का ज्वार। 2 दिन में 3.25 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई डुबकी। कल मौनी अमावस्या पर होगा दूसरा अमृत स्नान। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर की बात। दूसरे कार्यकाल की दी बधाई। व्हाइट हाउस का बयान। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की योजना पर हुई चर्चा। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल आज से उत्तराखंड में होंगे शुरू। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 35 स्पर्धाओं में करीब 10,000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में 20 देशों के कई प्रतिनिधियों सहित 7,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ओडिशा अब तक के सबसे बड़े व्यावसायिक सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सम्मेलन एक मजबूत और जीवंत अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा तथा किसानों और मजदूरों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा। सम्मेलन में 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे 3.5 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी तेज है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों के पास अब बस इसी सप्ताह का समय शेष बचा हुआ है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज दिल्ली में कस्तूरबा नगर विधानसभा में रोड शो और जनसभा करेंगे। इसके अलावा अमित शाह कालकाजी और बदरपुर में रैली और रोड शो भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर विधानसभा में जनसभा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पटपड़गंज और ओखला में जनसभाएं करेंगे। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आज भी उनकी 3 जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी समेत चुनाव आयुक्त के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कानून व्यवस्था, मतदाता भागीदारी और व्यय निगरानी आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण, मतदाताओं को सही जानकारी का प्रसार, 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान पर चर्चा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की शिकायतों का तुरंत जवाब देने का भी निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आज पूर्व आप पार्षद और दिल्ली दंगों के मामले के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। वो एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था का ज्वार देखने को मिल रहा। पिछले 2 दिन में 3.3 करोड़ लोगों ने पावन डुबकी लगाई है। रविवार को 1.74 करोड़ और कल 1.55 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया।
अब तक महाकुंभ में 14.76 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। वहीं मौनी अमावस्या के सबसे प्रमुख अमृत स्नान को देखते हुए अब करोड़ों में लोग पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। योगी सरकार का अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ और पूरे महाकुंभ में कुल 45 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज यूएई के अबू धाबी में आयोजित होने वाला रायसीना मिडिल ईस्ट के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कल अबू धाबी में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और ऐसे में भारत और यूएई के बीच बढ़ते तालमेल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में चुनौतियां और अवसर दोनों आते हैं और सच्ची दोस्ती की परीक्षा होती है और वे मजबूत होती है। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूएई को जोड़ने वाला साझा मूल्यों और आपसी विश्वास पर प्रकाश डाला। कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। दरअसल ये फैसला भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की चीनी यात्रा के दौरान हुआ। विदेश सचिव उप विदेश मंत्री तंत्र की बातचीत के बाद फैसला हुआ कि ये यात्रा इसी साल शुरू होगी। दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा पर सैद्धांतिक सहमति बनी। इस दौरे के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी सहित कई चीनी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की। पीएम मोदी ने ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने और उसे और गहरा करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया और यूरोप में सुरक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। बातचीत के दौरान अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की दिशा में आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया गया। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा की योजना पर चर्चा हुई, जिससे दोनों देशों के बीच दोस्ती और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दोनों नेताओं ने आपसी रणनीतिक साझेदारी और हिंद प्रशांत क्वाड साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भारत इस साल के अंत में पहली बार क्वाड नेताओं की मेजबानी करेगा। इजराइल ने दावा किया कि गाजा संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण के दौरान हमास द्वारा रिहा किए जाने वाले बाकी बचे हुए 26 बंधकों में से 8 की मौत हो गई है। इस्राएली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने बताया कि इजराइल को रात में फलस्तीनी सशस्त्र समूह से एक सूची मिली थी, जिसमें बंधकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी। कांगो में रवांडा समर्थित विद्रोहियों ने सबसे बड़े शहर गोमा पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने गोमा शहर में भीषण गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 17 लोग मारे गए और 360 से अधिक घायल हो गए। 38वीं राष्ट्रीय खेल का आज से उत्तराखंड में शुरू हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेल का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 35 खेल स्पर्धा में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। आज का मुकाबला जीतकर भारत सीरीज में अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम की कोशिश हर हाल में जीत के साथ सीरीज को बचाने की होगी। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यही अनुमति दें। नमस्कार।
है।